हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनोज यादव, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। एमएससी सेमेस्टर सेकंड पेपर 7th टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स हमने स्टार्ट किया था और उसमें सबसे पहले मैंने टैक्सोनॉमी की जब डेफिनेशन बताई थी तो मैंने कहा था कि आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये 4 वर्ड से प्लांट टैक्सोनॉमी बनती है। तो नोमेनक्लेचर चल ही रहा था, हमने नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन देखी थी कि साइंटिफिक नेम और नेमिंग ऑफ प्लांट्स इज नोन एज नोमेनक्लेचर एंड इट इज ऑफ 3 टाइप्स। इट मे बी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम फिनिश कर चुके हैं, आज ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर देखेंगे, पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर देखेंगे, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पे चलेंगे। तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है देखो, ट्राइनोमियल nomenclature. When scientific name is made up of 3 words. Made of 3 words. तो उसको कहते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। फॉर एग्जाम्पल, कॉलीफ्लावर, और इसका साइंटिफिक नेम ब्रेसिका, ओलिरेशिया, वैरायटी Botrytis. These are the 3 words: generic name, specific epithet, and name of subspecies or variety. Brassica, oleracea, variety Botrytis. इसी तरह cabbage, Brassica, ओलिरेशिया, वैरायटी कैपिटेटा। These are the 3 words. It is also the example of trinomial nomenclature. इसी तरह नॉलखोल, ब्रेसिका, ओलिरेशिया, वैरायटी कोलारेपा। ये तीनों एग्जाम्पल नाम से पता चल रहा है और तीनों दिख भी रही हैं अपने को, 3 वर्ड्स हैं। कॉलीफ्लावर, दोनों में चाहे कॉलीफ्लावर या कैबेज की अगर बात करें, फूल गोभी और पत्ता गोभी जिनको कहते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है कि इसमें एडिबल पार्ट क्या है, क्या खाते हैं एडिबल पार्ट। तो कॉलीफ्लावर में कहने को फूल गोभी है, बट एडिबल पार्ट इज कंपाउंड कोरिम इनफ्लोरेसेंस। कंपाउंड कोरिम इनफ्लोरेसेंस इज एडिबल। इसी तरह कहने को पत्ता गोभी है, कैबेज, ब्रेसिका, ओलिरेशिया, वैरायटी कैपिटेटा, बट एडिबल पार्ट इन कैबेज इज वेजिटेटिव बर्ड। और पूरे प्लांट किंगडम में लार्जेस्ट वेजिटेटिव बर्ड अगर कोई है तो कैबेज की ही है। इसी तरह नॉलखोल, जिसको ब्रेसिका, ओलिरेशिया, वैरायटी कोलारेपा बोला, गोंजिलोइड्स भी बोलते हैं, इसमें एडिबल पार्ट कंडेंस्ड स्टेम होता है। कंडेंस्ड स्टेम इज एडिबल। तो इस तरह से ये अपने पास
3 वर्ड से बना नोमेनक्लेचर ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया होगा, जैसे अकेशिया नीलोटिका, नीलोटिका, it is a genus, it is a specific epithet and it is a variety or name of subspecies। जब स्पेसिफिक एपिथेट एंड सब स्पीसीज बोथ आर सेम दिख रही है अपने को, नीलोटिका नीलोटिका, तो इसको हम नाम देते हैं ओटोनिम। अगर स्पेसिफिक एपिथेट और वैरायटी का नाम जब सेम होता है तो ओटोनिम है। एंड इट इज वैलिड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, बोथ, दोनों के लिए वैलिड है। लेकिन ये सारे एग्जाम्पल किसके हुए? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के। इसी तरह अगर मैं बात करूं पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर की, पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर, when scientific name is made up of many words, scientific name is made of many words, तो उसको कहते हैं हम पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर। It is primitive type of nomenclature। Primitive type of nomenclature। Advanced is binomial nomenclature or sometimes it may be trinomial nomenclature। For example, एक प्लांट है कैरियोफिलम, and scientific name of that plant is Caryophyllum saxatilis, follis, gramineous, umbellitis, कोरिम्बोसा। इतना बड़ा ये साइंटिफिक नेम है इस प्लांट का। That's why it is known as polynomial nomenclature। What is the meaning of that saxatilis? तो प्लांट विच ग्रो ऑन रॉक्स, रॉक्स पे ग्रो करने वाले प्लांट के लिए वर्ड काम में लेते हैं हम saxatilis। फोलिस वर्ड कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब होता है लीफी। एंड ग्रेमिनियस मीन्स ग्रास लाइक। एंड दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, अंबल से बना अम्बेलाइटिस एंड कोरिम से बना कोरिम्बोसा। दीज टू आर द टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इस तरह से ये हो गया पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर। तो कहने का मतलब पोलिनोमियल में बहुत बड़े बड़े नाम होते थे, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं तो उनको लर्न करना बहुत मुश्किल है। जबकि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जिसमें 2 ही वर्ड है उसको इजीली हम लोग लर्न भी कर सकते हैं। ये तो बात थी अपने पास नोमेनक्लेचर की। टैक्सोनॉमी में हमने यही तो 4 वर्ड देखे थे। एक तो आपने नोमेनक्लेचर को देखा था, और इस नोमेनक्लेचर से भी पहले अगर ध्यान हो हमने आइडेंटिफिकेशन को देखा था। आइडेंटिफिकेशन, देन नोमेनक्लेचर, देन क्लासिफिकेशन, और उसके बाद लास्ट वन वाज द डॉक्यूमेंटेशन। जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन देख चुके, इट इज ए कंपैरिजन ऑफ अ नॉन स्पीसीज टू नॉन स्पीसीज, और नोमेनक्लेचर हम देख लिया, नेमिंग ऑफ प्लांट और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोमेनक्लेचर।
अभी अगर हम देखें व्हाट इज क्लासिफिकेशन, अगर हम इसकी बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो देखें ये वर्ड लिखा मैंने, क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन कहीं भी आ जाए, हमको एक कीवर्ड याद रखना, अरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल द अरेंजमेंट ऑफ, अगर प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो द अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स इनटू वेरियस ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लाइक मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, जेनेटिकल, फाइलोजेनेटिकल एटसेट्रा, जितनी भी तरह के कैरेक्टर्स होते हैं उनके बेस पे अगर प्लांट्स को ग्रुप्स में अरेंज कर दें तो दैट इज नोन एज प्लांट क्लासिफिकेशन। तो इसलिए क्लासिफिकेशन में अपने को एक ये कीवर्ड आना चाहिए, द अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स, अगर प्लांट्स देख रहे हैं तो into various groups on the basis of different characters they may be morphological, anatomical, physiological, phytochemical, cytological, genetical, etc. कहने का मतलब इसमें से किसी भी तरह के कोई कैरेक्टर्स हो सकते हैं और उन कैरेक्टर्स के बेस पे अगर प्लांट्स को हम ग्रुप्स में अरेंज करते हैं तो कहलाता है क्लासिफिकेशन। वेरियस कैटेगरीज, which are used to classify the plants into various groups called as taxonomical categories. Taxonomical categories. ये देखो, ये तो लिखा, various categories which are used to classify the plants into various groups, उनको हम कहते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं। दीज यूनिवर्सल टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज आर, कौन कौन सी हैं देखो, दीज 7 यूनिवर्सल टैक्सोनॉमिकल categories are, ये कुछ से फिक्स हैं अपने पास, 7 यूनिवर्सल कैटेगरीज हैं जिनको क्या क्या कहते हैं। ये देखो, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर,
क्लास, डिवीजन, एंड किंगडम। These are the 7 universal categories। ये देखो, और ये यूनिवर्सल कैटेगरीज, यूनिवर्सल की जगह एक वर्ड और काम में ले सकते हैं। दीज आर 7 ओब्लिगेटरी कैटेगरीज। ये वर्ड इसलिए काम में लेते हैं कि कई बार हम लोग सब स्पेसीज, सब जीनस, सब फैमिली, सब ऑर्डर, सब क्लास, सब डिवीजन, सब किंगडम ये भी लगा देते, बट दीज आर नॉट द ओब्लिगेटरी और यूनिवर्सल कैटेगरीज। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड आता है जैसे ट्राइब, तो ट्राइब भी यूनिवर्सल कैटेगरी में नहीं। इफ दीज टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज अरेंज्ड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर फ्रॉम हाईएस्ट कैटेगरी टू लोवेस्ट कैटेगरी, then it is known as taxonomical hierarchy। एक वर्ड और इंपोर्टेंट हो गया अपने लिए, what is taxonomical hierarchy? Taxonomical hierarchy क्या डेफिनेशन हुई देखो, when these 7 universal categories taxonomical categories arranged in a specific order from highest category to lowest category। Highest category to lowest category, then it is known as taxonomical hierarchy। अब हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी है दिख रही है अपने को, ये हाईएस्ट कैटेगरी इज किंगडम, लोवेस्ट कैटेगरी इज स्पीसीज। और अगर मैं इनको अरेंज कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देख पाएंगे, अगर मैं इनको स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं, जैसे ये किंगडम है, ये अपने पास डिवीजन है, ये क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, एंड लास्ट में स्मॉलेस्ट कैटेगरी स्पीसीज है। दीज आर द 7 यूनिवर्सल कैटेगरीज, और मैंने इनको अरेंज कर दिया हाईएस्ट कैटेगरी से लोवेस्ट कैटेगरी की ओर। तो अब अपने पास ये एक सीक्वेंस बन गई, ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज हो गए। इसमें हाईएस्ट कैटेगरी ये है ही, हाईएस्ट कैटेगरी, ये अपने पास लोवेस्ट कैटेगरी है, लोवेस्ट कैटेगरी, हाईएस्ट कैटेगरी, लोवेस्ट कैटेगरी। अब अगर मैं इस हाईएस्ट कैटेगरी से लोवेस्ट कैटेगरी की ओर जाता हूं,
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक, सिमिलरिटीज इंक्रीज होती चली जाती है। कहने का मतलब किंगडम लेवल पे प्लांटी जिसमें बहुत सारे डिविजन्स हैं, फिर मैं डिविजन्स में कितनी क्लासेस हैं, अल्टीमेटली मैं अगर रियल एग्जिस्टेंस अगर है तो स्पीसीज की ही तो है, उनमें अगर सेम स्पीसीज के प्लांट्स में अगर मैं वेरिएशन देखता हूं तो बहुत कम मिलेंगे, सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा मिलेंगी। तो इसलिए हाईएस्ट कैटेगरी से लोवेस्ट कैटेगरी तक जाते जाते सिमिलरिटीज इंक्रीज होती चली जाती है एंड डिसिमिलरिटीज डिक्रीज होती चली जाती है। सिमिलरिटीज इंक्रीज होती है और डिसिमिलरिटीज डिक्रीज होती है। बिल्कुल उल्टा मैं ऐसे कहूं कि मैं लोवेस्ट कैटेगरी से हाईएस्ट कैटेगरी की ओर जा रहा हूं, ये देखो, ऐसे में बिल्कुल उल्टा, डिसिमिलरिटीज की बजाय यहां पे सिमिलरिटीज डिक्रीज होंगी और डिसिमिलरिटीज इंक्रीज होंगी। डिसिमिलरिटीज इंक्रीज, एक तो ये कॉन्सेप्ट अपने को याद रखना बहुत जरूरी है। अब एक वर्ड आता है कि मुझे बताओ टैक्सोन क्या है, व्हाट इज टैक्सोन, जिसका प्लूरल है टैक्सा। एनी रैंक, ये रैंक्स हैं, हाईएस्ट रैंक, लोवेस्ट रैंक, एनी रैंक और लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की इज नोन एज टैक्सोन। इसलिए कहीं पे भी ये वर्ड अगर आता है, एनी रैंक और लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की इज नोन एज टैक्सोन। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात बताता हूं, प्लांटी एक किंगडम है, प्लांटी अब कोई पूछे आपसे कि इसमें कैटेगरी कौन सी है, तो आप आंख बंद करके यही तो कहेंगे कि किंगडम इज ए टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। और इस रैंक का कोई टैक्सोन बताइए तो हम कहेंगे प्लांटी इज ए टैक्सोन। देखो, प्लांटी इज ए टैक्सोन एंड किंगडम इज ए कैटेगरी। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं कहूं सोलेनेसी, फॉर एग्जाम्पल सोलेनेसी, तो आप यही तो कहेंगे कि ये फैमिली इज ए टैक्सोन, फैमिली इज ए कैटेगरी एंड सोलेनेसी इज ए टैक्सोन। तो कैटेगरी तो फिक्स है, फैमिली होगी, ऑर्डर होगा, किंगडम होगा, जीनस होगी, स्पीसीज होगी, लेकिन जब हम उनका एग्जाम्पल यहां देख रहे हो तो वो उसका टैक्सोन हो जाएगा। तो इसलिए सोलेनेसी किस रैंक की है, फैमिली रैंक, इसलिए फैमिली इज ए कैटेगरी एंड सोलेनेसी इज ए टैक्सोन। इसी तरह से सोलेनम भी एक टैक्सोन है लेकिन उसकी कैटेगरी जीनस होगी। तो इस तरह से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात, फिर उसके बाद पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर की बात, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात। जब हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर कंप्लीट किया तो एक बेसिक क्लासिफिकेशन को लर्न करने के लिए अपने पास टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पता होना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सल टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं, फिर उसके बाद उनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंजमेंट आना चाहिए, और उसके बाद टैक्सोन, जिससे टैक्सोनॉमी बनी है, वो टैक्सोन भी अपने को पता होना चाहिए।
तो दीज ऑल आर द टैक्सा, ये सारी कैटेगरीज हम लोग देखते हैं ये टैक्सा हैं, लेकिन उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे तब। दीज आर द यूनिवर्सल टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। अब किंगडम से लेके स्पीसीज तक सारे के सारे रैंक टैक्सा भी होंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम क्लासिफिकेशन में ही आगे हायर प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए कौन कौन से सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है वो देखेंगे कि किस तरह की क्लासिफिकेशन की टाइप्स होती हैं, वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है, नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या होता है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है। थैंक यू।